गोविंद। कौन है तुम्हारा जिसकी? मेरा भाई है, मेरे ताई का लड़का। क्या नाम है? करण। क्या हुआ था? क्या पूरी बात ये, वहां से आया था ये और मैं नोएडा से आए थे। करते हो? काम करते हैं हम ट्रिमिक्स का। जब वो करते मजदूरी, तो हम वहां से आए थे। तो ये मेरा भाई थोड़ी देर के लिए दवा दुबाने गया अमीना को। मोमडन है, वो भी मोमडन है, हमारे घर के पास ही रहते। वो कह रही दवा दुबा लो, मेरे को तबीयत खराब है। तो वो तेजपुर से दवा दुबा के लाया है। फिर उसके बाद वो वहां से दवा दुबाने के बाद घर आया, लेकिन घर से फिर वो वापस बाहर गया, लेकिन फिर लौट के नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा वो उसकी मुझे आवाज चिल्लाई थी। तो फिर उसके बाद मैंने उसके छोटे भाई को मैंने भेजा बाहर। मैंने की देख के क्या बात है, काली से क्या बात है। तो फिर उसने बताया कि काली भाई को मार रहे हैं, करण भाई को। उनके घर में कोई बोल नहीं है, आदमी। फिर उसके बाद मैंने भाग के देखा तो उसके गर्दन कटी हुई थी और ये सारे और हाथ पाथ कटे हुए थे। फिर मैंने उसको बाहर उठा के ले गया, तो उसे यहाँ पे ले गया थाने। ये मोमडन के लड़के थे, कम से कम 7-8 ना 9 लड़के थे। क्यों काटा? क्या वजह क्या थी? क्यों काट रहे? कोई वजह नहीं थी, कोई तो बात होगी। कोई नहीं थी मेरे सामने। तो अब ये तो ये पहले थोड़ा सा विवाद हुआ था, बहुत पहले लड़कों में ही। तो वो उसी के बाद में और उसके बाद और उसके बाद में भी वो कार्रवाई चाहते हैं? हमारी कार्रवाई, उसको घट तोड़ो और उसको फांसी दो। उसको जिसने मेरे भाई को मारा है उसको सबको फांसी देंगे। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस नहीं कर रही है। ये नगर पंचायत जमात कदरपुर में रात 11 बजे की घटना थी। एक अहेरिया समाज के लड़के को घर में बुलाकर, एक लड़का घर से बुलाकर लेके आया और सारे परिवार ने और 2-3 लोग थे, उन्होंने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। क्या करता था लड़का? क्या नाम है? लड़का बाहर रहता था, नोएडा से कल लिया है। क्या उम्र होगी? उसकी 20 के साल हो। वजह क्या रही? वजह उसकी पहले झगड़ा हो गया था इन लोगों से, यही वजह। और क्या कितने कौन लोगों ने मारा है? ये मुस्लिम समाज के लोग हैं। उसको चाकुओं से गोद गोद कर मारा है, गला काट दिया। शरीर पर काफी निशान है उसके चाकू। और लोग क्या मांग क्या करें? लोगों की मांग है उनका एनकाउंटर हो, उसकी जो ग्राम पंचायत की जमीन में अवैध तरीके से जो मकान बना रखे हो वो दुरुस्त हो। बिल्डोजर आ गया, फिर शासन लगा हुआ है, प्रशासन वो कार्रवाई आगे कर रहा है। इसी वजह से प्रदर्शन जाम भी लगा हुआ है। अभी बाजार बंद है, सभी लोगों में रोष है, क्योंकि इस तरीके से किसी को मारना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, योगी जी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में इस तरीके से मारना बहुत ही अपराध है। और इसमें मैं मुख्यमंत्री जी से कहता हूँ इसमें संज्ञान। बेसिकली कल एक दुखद हत्या हुई रात को, लगभग 12 बजे की बात है। तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तो जितने भी हत्या आरोपी थे सभी को पुलिस ने रात में ही हिरासत में ले लिया था। लगभग 8 हैं, जिसमें एक मुख्य अभियुक्त असद नाम का, उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया था। उसके बाद नियमानुसार पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने के पश्चात इन्होंने डेड बॉडी रख के प्रदर्शन किया थाने के सामने, और फिर जो मेन हाईवे था उसको भी कुछ समय के लिए जाम किया गया। तो उसको खुलवाया गया, इनसे बातचीत करके, अनुरोध करके। इनकी डिमांड ये है कि इसमें बुलडोजर चलाया जाए, इस तरह का अतिक्रमण ध्वस्त किया जाए। तो उनको बोला गया अगर किसी ने भी नियम विरुद्ध कोई भी अतिक्रमण किया है, कुछ भी किया, तो उसकी एक न्यायिक प्रक्रिया है। उस न्यायिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। हम किसी को ऐसे नहीं कर सकते कि हम किसी पे ध्वस्त कर दें, तो वो नहीं हो सकता। उन्हें क्लियर कट बोल दिया है कि हम कोई भी गलत आश्वासन नहीं देंगे, जो नियमानुसार कार्रवाई बनती होगी वो हम करेंगे। हत्या के पीछे कारण क्या था, जिस तरह से चाकुओं से गोदा गया? हत्या के पीछे अभी मैं यहाँ आने से पहले मैं जो मुख्य अभियुक्त है उससे मैं पूछताछ करके ही आ रहा था। तो बेसिकली उसका कहना यह है कि कुछ सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, एक फोटो डाल दी थी उन्होंने, इसको समझाया गया था, लेकिन उनका कहना है कि नहीं माना। उसके कारण मेन वजह ये बताई गई है, लेकिन हम इसको अभी वेरीफाई कर रहे हैं। सभी आरोपी पकड़े जा चुके हैं? इन्होंने 8 लोगों पे आरोप लगाए थे, वो सभी हमारे हिरासत में हैं। अभी उसको वेरीफाई नहीं कर पाए हम लोग, क्योंकि जो असद है उसका कहना है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे इसने पोस्ट किया था जो मृतक है उसने, लेकिन इसको अभी तक हम वेरीफाई नहीं कर पाए हैं। ना वो बता पा रहा, मैंने खुद पूछा कि आप चेक करके बताओ सोशल मीडिया कौन सा अकाउंट है, तो उसका कहना था कि उसे पता नहीं है। लेकिन उसको हम वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वजह थी। लेकिन मेन चीज़ अभी का अपडेट ये है कि हम लोगों ने 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है, और उनसे अनुरोध करके, परिजनों से अनुरोध करके हम लोगों ने हाईवे जो जाम कर रखा था उसको खुलवा दिया है। बाकी इनको समझा रहे हैं कि शांतिपूर्वक ये अंतिम संस्कार करें और पुलिस आगे की कार्रवाई इस केस में कर सके।